जारी है और जो मुल्क अंदरूनी तौर पर अच्छा दाव खेलेगा उसका नुक्ता नज़र भारी होगा। दोनों तरफ से डेलीगेशंस भिजवाए जा रहे हैं, दुनिया भर के दारुल खिलाफा के अंदर वो बात करेंगे और अपना अपना नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन है उसमें अपोजिशन नहीं है। राना आतिफ साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इन प्रिंसिपल आपको बता दूं कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी होना चाहिए, उसके अंदर JUI की भी होना चाहिए, अपोजिशन को होना चाहिए। लेकिन हुकूमत से जब बात करते हैं वो कहते हैं जी आप हमें मानते ही नहीं है। हुकूमत जब आप हमें हुकूमत मानते ही नहीं है तो हम फिर आपके पास जाते हैं और हमें पता आपने इनकार कर देना है। ये आपका रिकॉर्ड कुछ इतना दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत को तो जब कोई इनको अपोजिशन से कोई सपोर्ट चाहिए होती है, और जिस तरह देखिए मैंने जैसे पहले बार बार कह चुका हूँ कि जिस तरह की ये मर्जी हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका जो मैंडेट है वो लेजिटिमेट हमारी नज़र में नहीं है और तमाम अदाद शुमार भी यही बताते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जब पाकिस्तान की यूनिटी का, तो हमने हर चीज़ को उसकी सानवी हैसियत हो जाती है। और आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर जिस तरह की यूनिटी अपोजिशन ने, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान की जो जितनी भी स्टेटमेंट्स जेल में आई, बावजूद इसके कि मिलने पे भी पाबंदी थी। लास्ट जुमेरात को पॉलिटिकल रुफका की मीटिंग थी, मेरा भी इसके अंदर नाम था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के लिए जो भी हमारी स्टेटमेंट आई उसमें हमने एक यकजहती का पैगाम दिया। आपने एक ब्रीफिंग अटेंड नहीं की इन मामलों के ऊपर। आपको हम प्रोग्राम्स के जरिए दरखास्तें भी करते रहे कि चले जाएं, ये बड़े संजीदा, आप नहीं अटेंड करते ब्रीफिंग। ये क्या रवैया? देखिए बात सुने, ब्रीफिंग का देखे, एक तो ये कि रात के 12 बजे जो जिस तरह की इनविटेशन दी जाती गई और फिर आपने देखा कि सारों को दी गई ना, सारे गए ना। देखें नवाज शरीफ, देखें अगर वो किस लेवल की थी, अगर तो आपने, हमारा तो ये सिंपल ये था कि इमरान खान साहब को, और हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हमने कहा इमरान खान को पेरोल पे रहा नहीं किया जा सकता, मुल्क का इतना बड़ा क्राइसिस है और हमें समझते हैं कि, और आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर नहीं है। ओहो, वक्त नहीं था ना। नहीं, वक्त, वो देखिए यही वक्त होता है कौमों को इकट्ठा करने के लिए। एक आदमी जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लिए हुए इमरान खान ने, तो अगर आपकी बात है तो हुकूमत, देखें बात सुनिए तलत साहब, बात यह है कि उस टाइम पे अगर हमने यूनिटी दिखानी है, हमने हिंदुस्तान को अगर एड्रेस करना है, और हम तो बात कर रहे थे कि हम जाली केसेस की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि पेरोल पे रहिए ताकि एक कौम की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहिए। अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन हुकूमत के लिए वो जरूरी था, हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन अब मैं देखें, अब हिंदुस्तान ने जो डेलीगेशन बनाया है, उन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा शशि थरूर जो कि कांग्रेस का है उसको उसका हेड बनाया, और हमारे यहाँ आपने ऑपोजिशन को इग्नोर कर दिया। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपको इनविटेशन जाती तो आप लोग एक्सेप्ट करते? देखिए, अगर हुकूमत इन्विटेशन रखेगी, उसके जो TORs होंगे, क्या उसकी क्या बाहर जाके पाकिस्तान नहीं, देखिए ना, मैं करूँ कि हम हमारे साथ बातचीत करें, तफसीलात उसके सामने रखें, तो हम क्यों नहीं इस पर कॉपरेट करेंगे। देखें, आप देखें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया, जिसके ऊपर बड़ा उनको तनकीद का हनफित तनकीद बनाया जाता था, जितना हमने इस मौके के ऊपर, हमारा ये फ़र्ज़ था, किसी पे एहसान नहीं था, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रह के हैं। ये कोई इख्तिलाफ़ पाकिस्तान से ऊपर नहीं है और हमने साबित किया। और तो इसलिए हुकूमत को चाहिए ये था, अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है, क्राइसिस नॉट ओवर येट। मैं आपको अभी तो जंग शुरू है। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो RSS है, इसका जो माइंड सेट है वो आप समझे, वो बिलीव करते हैं हिंदू सुप्रीमेसी के ऊपर, और उनकी जो एरोगेंसी, जो हिंदू ह्यूबरस था, मैं समझता हूँ कि वो उसको जिस तरह की हमने पूरी कौम ने और हमारी अफवाज ने जिस तरह की जंग लड़ी है, उसको जो हमने पुश बैक किया है और जितनी दिलेरी से पुश बैक किया है, ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपना इंटरनली भी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको भी हम स्टेबलाइज करें। मैं और एक बात और मैं इजाफा कर दूं, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें लेबर के और कंजर्वेटिव के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन जब चर्चिल ने वॉर कैबिनेट बनाई, वॉर मिनिस्ट्री बनाई, तो उसने एटली को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, लिबरल डेमोक्रेट्स को उसने कैबिनेट का हिस्सा बनाया कि एक यूनाइटेड एफर्ट होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई नेशनल गवर्नमेंट या कोई वॉर कैबिनेट बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इतना पिछले 2-3 साल के अंदर ये जो इतना खला आ गया है, उस खुला को पुर करने का इससे बेहतर है। और हिंदुस्तान अब हमें पाकिस्तान को हर तरह से खुदा ना खास्ते डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। हमें यूनिटी की जितनी ज़रूरत है और वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आ सकती है। और माजरत के साथ वो
देखें, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन के अलावा ये कौम को यकजा करते हैं, कौम को जोड़ते हैं। तो इकट्ठी हो गई थी ना जंग। नहीं, तो अभी भी आपको मौका अभी और बिल्कुल, लेकिन हमें और मजीद इसको ब्रिज करना चाहिए, ताकि बजाय कि हम कहें अच्छा ये हमारा टाइम गुजर गया, चलो अब कोई मसला नहीं, हम दोबारा अपनी। बिल्कुल, मैं तो आगाज में कह दिया था कि आपकी जमात की नुमाइंदगी होनी चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ माजी का हवाला देना चाह रहा था। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर आपको दावत मिलती, तरीके से मिलती, तहजीब से मिलती, तो आप ये ना कहते कि इमरान खान को पहले निकालो। देखिए ये दो चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि हम नहीं समझते, ये आपको भी पता है कि खान साहब के ऊपर जो 300 ले लें अडयाला से ना 300 हमारी मुलाकात तो हो नहीं रही। देखिए, हम इमरान खान के ऊपर 300 मुकदमात हैं, और आपको भी पता है कि जिस तरह मुलाकातों के ऊपर जिस तरह की पाबंदी है, हम सब ये जानते हैं कि ये जो सारे केसेस हैं ये पॉलिटिकल नौयत के हैं। ये कोई इनका कोई लीगल मेरिट नहीं है, और एक एक करके तमाम केसेस उड़ चुके हैं। साइफर से लेके इद्दत से लेके अब अलकादर की जो अपील लगी है वो भी उड़ जाएगा केस, वो भी कोई केस नहीं है। लेकिन अब यह कि अब अगर हमने किसी चीज़ से सबक नहीं सीखना और हमने दायरों में सफ़र तय करना है, तो तला साहब अनफॉर्चुनेटली इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है, और उसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मौका मिस कर दिया अपनी पार्टी को डायरेक्ट करने का। उमर अयूब साहब के बयानात मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत ने 85 करोड़ के आर्टिलरी शेल यूक्रेन एक्सपोर्ट कर दिए थे। एयरफोर्स के जहाज़ों में तेल होगा तो उड़ेंगे, आर्टिलरी शेल होंगे तो जंग करेंगे। किस किस्म के बयानात आप दे रहे थे? वैसे आपकी पार्टी दे रही थी ना ये बयानात? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब मौका मिस किया आपने, आप इसको मान नहीं, आप अच्छा हुकूमत ये मिस कर रही है मौका। चले मैं आपको बताऊं, आपने जो 99% तकारीर हुई है, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखने, कल मैंने भी तकरीर की, सबने तकरीर की है। जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, उसकी तकरीर थोड़ी सी, उसके डायनामिक्स थोड़ी और तरह के, वो हुकूमत को थोड़ा सा टेक टू द टास्क भी करता है, थोड़ा सा तनकीद भी करता है, ऐसे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन तमाम लोग देखें, उन्होंने आप उनकी तकरीर का बाकी मतन देखे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो जितना मोदी को उन्होंने उमर अयूब साहब ने रगड़ा, और हमारे तमाम अक्रॉस आयल, देखिए ये इसमें मैं पहले बात कह चुका हूँ, इस चीज़ पे एक चीज़ पे यूनिटी है, इस चीज़ पे कोई सियासत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे कोई तनकीद होती है, कोई तनकीद थोड़ी सी ओवरबोर्ड भी कई दफ़ा हो जाती है, लेकिन तनकीद का मकसद कतन ये नहीं है कि कोई खुदा ना खासा कोई पाकिस्तान के नैरेटिव को कोई नुकसान बचाना है, किसी और चीज़ को नुकसान बचाना। अगर आपसे पूछूं, अगर आपकी इमरान खान से मुलाकात हो तो आप क्या उनको मशवरा देंगे कि वो अपनी पार्टी का एक ग्रुप बना के दुनिया भर में भेजें? क्योंकि शिबली फराज साहब ने जिक्र किया हुकूमत की तरफ से तो चलें, वो उन्होंने काम नहीं किया जिनको करना चाहिए था। वो तो मैंने एडिटोरियली आपको बता दिया, मेरा मानना है कि आपकी पार्टी को होना चाहिए था वहाँ पे। ऐसा कोई आप काम करेंगे? मुल्क को आप खुद भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखें, ये दिस इज बियॉन्ड माई पेचक, ये तो पार्टी लीडरशिप बेहतर समझती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। मशवरा क्या देंगे? दे सकते हैं ना। नहीं, देखिए ये तो मैंने इस पर कंटेम्पलेट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हुकूमत को देखें, जब आप एक यूनाइटेड एफर्ट करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ हुकूमती वफद जा रहा है, एक तरफ अपोजिशन का वफद। देखिए, आपकी इतनी तगड़ी लॉबी है, तो अमेरिका में अगर भारत के खिलाफ लॉबी करवा के उनके खिलाफ भी कांग्रेस से एक जॉइंट स्टेटमेंट, वो तो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, जब पाकिस्तान का मसला है ना, जब पाकिस्तान का मसला हो, जब एक इंडिया के खिलाफ हमने एक महाज पे करना, तो वो एक महाज इकट्ठा महाज होना चाहिए। ये नहीं सोचता कि अपोजिशन का वफद चला जा रहा। लेकिन 30 सेकंड मेरे पास रह गए हैं, और वो मैं आपको दे देता हूं। इफ यू हैव टू से समथिंग टू द गवर्नमेंट, व्हाट वुड दैट बी? मैं तो पहले कह चुका हूं कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये एक मौका है कि आपने हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर और इमरान खान के ऊपर आपने इतने जाली मुकदमात बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम है, आप कौम को इकट्ठा करें, आपको एक मौका है इस मौके के ऊपर कौम को इकट्ठा करें, और ये तमाम जो जाली केसेस हैं ये ख़त्म करें। इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और हम चाहते ही हैं कि जितना भी थ्रू लीगल प्रोसेस इमरान खान साहब बाहर आएँ। और उसके अलावा तला साहब मैं आखिरी बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, ये आप देखें, ये जो कल जो IMF का प्रोग्राम हुआ है, 11 नई कंडीशन हमारे ऊपर इंपोज कर दी गई हैं, तो उसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ करूँगा। ठीक है, लेकिन कोई एंकर अपने आखिरी 30 सेकंड किसी को देता नहीं है, ये याद रखिए।